हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी वीडियोस से हमारी पढ़ रहे होंगे आजकल और आनंद ले रहे होंगे जो भी कुछ हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। बाकी आप लोगों का प्यार भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। लगातार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, आपके कमेंट में पढ़ रहा हूँ लगातार। यस, और मुझे पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। ये मुझे अच्छा लग रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे। और साथ ही साथ एक बच्चे ने आज सुबह एडवाइस भी दी। उसने कहा है कि सर, अगर आप 3 सेट करा सकते हो तो 3 सेट करा दीजिए सीजीएल के। तो पहले मैं आप सभी लोगों से ये सलाह लेना चाहूँगा, कितने लोग इच्छुक हैं कि एक दिन में 3 सेट हों इसके सीजीएल के, क्योंकि सेट छोटे हैं तो 3 मैं निपटा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने लोग इच्छुक हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसके बारे में। यस, कितने लोग इच्छुक हैं कि इसके 3 सेट आएँ, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं, मैसेज करें। मैं 3 शुरू कर दूँगा फिर सेट कराने आपको। यस, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस सभी लोगों को समर्थन साथ चाहिए मुझे अपना। साथ ही साथ आज है आपका ये एसएससी का सेट नंबर 19 वैसे तो, लेकिन सीजीएल का है ये सेट नंबर 5 आई थिंक, क्योंकि 14 में ख़त्म हुए थे वो सीपीओ। इस सीजीएल का है सेट नंबर 5। अब तक हम लोग सीजीएल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेट 4 कर चुके हैं, 16, 17, 18, 19। सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ सेट नंबर 19। यस, बेहतरीन ऑडियंस के साथ में, बेहतरीन सोल्यूशन के साथ में। तो यहाँ हम लोग आज शुरू करेंगे सेट नंबर 19 और कुछ नया सीखेंगे। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं आज किसी के माध्यम से सुन करके, पता कर करके या अचानक से आए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा शेड्यूल के बारे में पहले कि हम लोग एमबी की बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं। 2017 के सेट चल रहे हैं और अभी 1 2 लेके 18 तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी के साथ में सेट करा दिए हैं और आगे भी कराते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है, तब तक भी और उसके बाद भी। तो आप जो लोग भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलते रहें। ये सभी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं कटता है किसी का भी। कभी कोई लोग सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से कोई चार्ज करता है, कोई चार्ज नहीं करता। आपका सिर्फ छोटा सा नेट लगना है और कुछ नहीं, वो नेट वैसे भी कहीं ना कहीं खर्च होना ही है आपका। यस, तो फिलहाल शुरू करते हैं सेट नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर पहला। और पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। कह रहा है कि नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली विच ड्रेंच्ड मी कम्प्लीटली। कह रहा है कि जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला सामान लेने के लिए, तभी बारिश स्टार्ट हो गई बहुत तेज़ी से। ये कहना चाह रहा है, ये आपका एक फॉर्मेशन है सेंटेंस का, रूल्स है। सेंटेंस की स्टार्टिंग है नो सूनर से। किससे स्टार्टिंग है? नो सूनर से। नो सूनर से अगर सेंटेंस हो स्टार्ट आपका, तो यहाँ पे साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है। मैं ऐसा पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब भी कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद लगानी होगी, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अब नो सूनर के साथ में 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब आती हैं, नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा फॉर्मेशन है इसका नो सूनर प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी फॉर्मेशन हो, अगला जो फॉर्मेशन है वो आपका कनेक्ट होगा देन से। किससे कनेक्ट होगा? देन से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट जो उसका सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और सेंटेंस कनेक्ट होगा आपका देन से। यस, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देन और वैन में। वैन आपका हार्ड स्कार्सली मारता है, देन आपको नो सूनर मारता है। किस मारता है? नो सूनर में। तो यहाँ पर देन से कनेक्ट होगा। अगर मैं सेंटेंस में चलूँ तो नो सूनर के बाद डिड है और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म भी है, तो यानी कि ये पार्ट तो ठीक है मेरा, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म भी है, गो के बाद टू आता है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है वैन में। यहाँ वैन की जगह देन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? देन। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होता। यस, यानी कि फ़िलहाल इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, आप इसका आंसर बी लगाएंगे। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। दोनों सेंटेंस सेम फॉर्मेशन पर आ गए। सेम फॉर्मेशन से मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि एक ही सेंटेंस में या कभी भी सेम कैटेगरी के 2 वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे डबल इंटरोगेटिव, चाहे डबल नेगेटिव, चाहे डबल एपोस्ट्रोफी, चाहे कुछ भी हो। सेम फॉर्मेशन के 2 वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। यहाँ अनलेस और डोंट एक साथ आ गया है, अनलेस और डोंट एक साथ आ गया है।
कभी भी दो नेगेटिव वर्ड, ये पहले बताया मैंने आपको, डबल नेगेटिव, सेंटेंस नंबर 2 है ये, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंटरोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट और डबल फ्यूचर सेंटेंस कभी नहीं बनता, सॉरी, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल इंटरोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट और डबल एपोस्ट्रोफ है। एक ही सेंटेंस में दो चीज़ें कभी एक साथ नहीं आएंगी। कोई भी चीज़, ये तो खैर 6 का मैंने बताया बार रूल आपको, कोई भी चीज़ दो एक जैसी मीनिंग देने वाले, जैसे कि री वाले वर्डों के साथ अगेन या बैक नहीं आता, क्योंकि वो भी सेम मीनिंग देते हैं दोनों। तो इस तरह से यहाँ पे अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो नेगेटिव देखने में नहीं लगते लेकिन नेगेटिव सेंस देते हैं। इनके साथ कभी भी ध्यान रखिएगा नो, नोट, नेवर नहीं आएगा। यहाँ प्रॉब्लम यही हुई है, अनलेस के साथ डोंट लगा करके सेंटेंस को कर दिया उसने गड़बड़ी, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा यहाँ से गलत। यस, ओ भी यहाँ से हटेगा, सेंटेंस आपका ठीक अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ये है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 14 किलोमीटर्स नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली। देखते हैं यहाँ पे एक निश्चित संख्या है, यहाँ पे संख्यात्मक नाउन से पहले संख्यावाचक नाउन है। नाउन दो तरह के होते हैं आपके, जब बात करें संख्यात्मक नाउन की तो दो तरह के फॉर्मेशन आए थे इसमें, संख्यात्मक और मात्रात्मक। संख्यात्मक यानी कि जिसे आप गिन सके, लाइक करोड़, 1000, लाख, डजन, ऐसे। मात्रात्मक जिसको आप नाप सकें, लाइक किलोमीटर, किलोग्राम, माइल, मीटर, ये सभी दो तरह के नाउन हो गए आपके, संख्यात्मक और मात्रात्मक। अगर इनसे पहले खड़ा हो कोई निश्चित संख्या, क्या हो, कोई निश्चित संख्या, वो भी मोर देन 2, 2 से ज़्यादा, क्योंकि 1 के लिए तो सिंगुलर ही आएंगे दोनों जने, मोर देन 2 हो, मोर देन अगर 2 होगा तो कभी भी ध्यान रखें कि इनके साथ तो कभी भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे, लेकिन इनके साथ में एस या ई एस आएगा, दिख रहा है ना, एस या ई एस आएगा इनके साथ में, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ में एस या ई एस आएगा, इनके साथ में एस या ई एस नहीं आएगा जब मोर देन 2 हो, जैसे कि 2 किलोमीटर्स, 2 किलोग्राम्स, 2 माइल्स, 2 मीटर्स, बट 2 करोड़, 2000, 2 लाख, 2 दर्जन ऐसे रहेगा। दूसरी बात, वर्ब, इनके साथ और इन्हीं के साथ वर्ब डिपेंड करती है आपके आगे वाले पार्ट पर। लाइक जरा एक बार सेंटेंस देखें ये वाला, तभी आपको क्लियर होगा। मैंने कहा 2 THOUSAND 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, ध्यान से देख लीजिएगा सेंटेंस को खूब अच्छे से, 2000 रुपीज़, थोड़ा सा दिक्कत हो लिखने में बच्चों, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। 2000 रुपीज़ डैश इन माई पॉकेट। यहाँ एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, बता दी, 2000 रुपीज़ इन माई पॉकेट्स। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस आप ये देख रहे होंगे कि पहले वाले सेंटेंस में है पॉकेट और दूसरे वाले सेंटेंस में है पॉकेट्स, बस इसी को पकड़ लीजिए। अब ज़रा सोचिए, मैंने कहा कि 2000 रुपये मेरी पॉकेट में है, पॉकेट यानी कि मेरी जेब में है, मेरी एक ही जेब है जिसमें 2000 रुपये है, तो मैंने एक ही जेब में रखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ 2000 रुपये मेरी जेबों में है, तो मेरे पास बहुत सारे नोट दिए, किसी ने मुझे 500, किसी ने 700, किसी ने 200, किसी 300, मैंने उन सबको मिलाकर कोई किसी जेब में, कोई किसी जेब में, कोई किसी जेब में, अलग अलग जेबों में रख लिए। तो यहाँ आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है प्लूरल, तो यहाँ पे तो आएगा आपका आर और यहाँ आपका आएगा इज़, यानी कि इनके साथ में वर्ब दोनों ही तरह से चल सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, कोई फिक्स नहीं है इनके साथ में। यस, बहुत अच्छे से अगर आपको सीखना हो, ये वाला स्पेशल रूल है,
तो मैं आपके इसके लिए एक अलग ही वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि इसका अलग से अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो कम से कम 15 से 20 मिनट की वीडियो है। तो मैं यहाँ पूरी ही वीडियो हमारी 25 से 30 मिनट की होनी, तो मैं नहीं समझा पाऊँगा। इतना ही मैं समझा सकता था आपको। यहाँ पे एक निश्चित नाउन है 14 किलोमीटर्स, यहाँ पे किलोमीटर्स है मात्रात्मक, इनके साथ में ऐसे ही आ सकता है। तो यानी कि फॉर्मेशन ठीक है। लेकिन आगे अ शॉर्ट डिस्टेंस, आगे सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आर और हैव तो आने से रहा, हैज़ और इज में से कोई आएगा। तो 40 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच टू माई ऑफिस डेली, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड। यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग है आपकी जिरंड से। अगर देखा जाए तो किससे स्टार्टिंग है सेंटेंस की? जिरंड से। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जिरंड से, चाहे भले जिरंड दो भी हों, जिरंड प्लस जिरंड हो, चाहे दो जिरंड क्यों ना हो एक साथ, तब भी आप सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, ये ध्यान रखें आप। सेंटेंस में आपको दिखा जिरंड, आपने लगाया सिंगुलर वर्ब, ये कंफर्म है। जैसे ही सेंटेंस में आया जिरंड आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो रही ना मेरी बात? सेंटेंस में आया जिरंड और आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब, यहाँ यही फॉर्मेशन फॉलो हो रहा है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि चारों ही सिंगुलर वर्ब है। अ गुड रीडिंग डैश द सेंस ऑफ ए लिबरल एजुकेटेड, यानी कि एक अच्छी रीडिंग जो है आपकी अच्छी सेंस को, लिबरल एजुकेटेड को दर्शाती है कि आप लिबरल एजुकेटेड है। बिलीव्स, लीड्स, रिफ्लेक्ट्स, स्टार्ट्स। तो बात हो रही है दर्शाने की, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा और कुछ और यहाँ पे सेंस नहीं बननी चाहिए। लीड्स, स्टार्ट्स, बिलीव्स की कोई आवश्यकता नहीं है, रिफ्लेक्ट्स बेस्ट रहेगा। अभी ऑप्शन है आपका अगला सिनोनिम्स, क्योंकि उसने कहा सिमिलर बताना है तो सिनोनिम्स है। पहला वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास में है। फ्रिवलस का मतलब अर्थहीन तो है ही, साथ ही साथ इसका मतलब बेवकूफ़ी भरा भी होता है। यस, फ्रिवलस मतलब बेवकूफ़ी भरा। अब ऑप्शन हमारे पास में कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब तो एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी कमियाँ निकालता हो। यस, छोटे छोटे कमियाँ या दोष निकालने वाला। वाइज मतलब बुद्धिमान। प्यूराइल मतलब बचकाना। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूराइल, बचकाना। अगला है आपका पेट्रीफाई। क्या है आपका वर्ड? पेट्रीफाई। इसका मतलब होता है कोई चीज़ को कठोर बना देना, किसी चीज़ को कठोर बना देना, सख्त बना देना। एडोन का मतलब होता है किसी की आराधना करना या पूजा करना। काम माने शांत। कुरियस मतलब जिज्ञासु। हार्डन मतलब किसी चीज़ को कठोर या सख्त बना देना। अगला है आपका वर्ड इंटोनियम्स। हमें यहाँ पे इंटोनियम्स बताने हैं। वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मिलनसार हो, समाज में उठने बैठने वाला मिलनसार व्यक्ति। हालांकि हमें यहाँ बताना है उल्टा, जो इसका बिल्कुल उल्टा मीनिंग दे रहा हो। पहला वर्ड है एफेबल। इसका मतलब होता है मित्रवत। जीने का मतलब होता है मित्रवत। इंट्रोवर्ट, वर्ड मतलब होता है बोलना, और इससे आपके दो वर्ड बनते हैं, तीन वर्ड की। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। इंट्रो मतलब जो अपनी बात को मन में रखता हो, बोलने में हिचकिचाता हो, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रो मतलब जो अपनी बात को बोल सकता हो, एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब जिसके अंदर दोनों गुण हो, चुप जहाँ रहना है वहाँ चुप रहता हो और जहाँ बोलना हो वहाँ बोलता हो, एम्बीवर्ट। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, उल्टा बताना था। और अर्बेन का मतलब होता है सभ्य। अर्बेन, ये अर्बेन है, नॉट अर्बन। अर्बन मतलब शहरी, अर्बेन मतलब सभ्य। अगला वर्ड है ट्रिमुलस। डरना, कांपते हुए, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, कांप रहा हो कोई चीज़। अस्थिर यानी कि। ऑप्शन हमारे पास फीबल मतलब कमज़ोर। फ्रूगल का मतलब भी कमज़ोर। स्टेबल का मतलब स्थिर। और वाइडर का मतलब कोई चीज़ ऊर्जा में है, यानी कि गति में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यस। अगला है आपका इडियम्स। इडियम्स नंबर 9, द अल्फा एंड ओमेगा। दिख रहा है ना? यस, अल्फ़ा एंड ओमेगा ये लैटिन भाषा के वर्ड है। अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमेगा। साइंस आर्ट के जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ा होगा आपको बच्चे से, उनको पता होगा। अल्फ़ा वहाँ का ए है और बीटा वहाँ का बी, और ओमेगा यानी कि वहाँ पे सी या जेड जो भी होगा। मुझे इतना भी मैंने लैटिन भाषा नहीं पढ़ी है। यस, तो अल्फ़ा एंड ओमेगा यानी कि द बिगिनिंग एंड द एंड। इसका मतलब ओमेगा वहाँ का जेड है, द बिगिनिंग एंड द एंड। थ्रो अप द स्पॉन्ज। थ्रो अप द स्पॉन्ज का मतलब होता है अपने आप को समर्पण कर देना, यानी कि सरेंडर कर देना एक तरह से। टू सरेंडर, सी इसका आंसर हो जाएगा।
अभी अगले हैं आपके इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट पार्ट को सोल्व करना है, आपको अगले पार्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय दैम, यानी कि मेरे पास कुछ एग हैं फ्रिज में, इसलिए सो वी नीड टू गो, हमें ज़रूरत है मार्केट जाने की, खरीदने के लिए। जब यहाँ पे अ फ्यू दे रहा है, अ फ्यू का क्या मीनिंग है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये 3 वर्ड होते हैं आपके, पहला वर्ड आपका फ्यू, दूसरा है अ फ्यू और तीसरा है आपका द फ्यू। तीनों को ही मीनिंग समझे। अब खाली फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, और द फ्यू मतलब जो बचे सब कुछ, जो बचे सब कुछ। अब अगर थोड़े बहुत हैं उसके पास तो मार्केट क्यों जा रहा है, इसका मतलब उसके पास बिल्कुल ना के बराबर है। कैसे उसके पास में ना के बराबर। दूसरी बात, लिटिल और अ लिटिल नहीं लगा सकते, ये अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं ये, सेम आपके ये जैसे फ्यू अ फ्यू द फ्यू है, सेम आपके लिटिल अ लिटिल है और द लिटिल सेम है, मीनिंग भी सेम है इनके, बस ये अनकाउंटेबल के साथ चलते हैं और एक काउंटेबल के साथ चलते हैं। आगे एग्स है, एग्स को गिना जा सकता है, इसलिए फ्यू तो ठीक है, लेकिन अब फ्यू की जगह खाली फ्यू आएगा। माई ब्रदर इज़ इनडिफरेंट अबाउट वट एवर आई से, यहाँ पे कह रहा है कि मेरा ब्रदर जो है, अब यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन वाला वर्ड आ गया इनडिफरेंट। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन लेके चलते हैं, 1-2 वर्ड डेली किसी ना किसी सेट में आ रहा है, इसलिए मैं आपसे लगातार ये भी कह रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इकट्ठे आप याद नहीं कर पाएंगे, 1-1 2-2 करके आपको पता नहीं चलेगा। इनडिफरेंट के साथ हमेशा आता है टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीन, किसी चीज़ के प्रति उदासीन। उदासीन का मतलब होता है मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उस पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, उस पर उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे उदासीन होना। तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ऑप्शन देखने की मुझे भी जरूरत नहीं है और आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। सेंटेंस नंबर 13 और 14 है आपके 1 वर्ड, शायद नहीं दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। 13 और 14 है 1 वर्ड। कह रहा है कि अ फनल पोएम, फनल बोलते हैं दाह संस्कार को, फनल प्रोग्राम होते हैं जैसे कि दाह संस्कार प्रोग्राम। पोएम मतलब कविता, किसी के मरने पर गाई जाने वाली कविता। पहली कविता पहला वर्ड है इलेजी। आपने शायद लिटरेचर पढ़ा हो तो लिटरेचर में आपने पढ़ा होगा इलेजी, एक कविता भी थी 12th क्लास में, एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यानी कि दुखद गीत। पांडेमोनियम, इसको आप ऐसा रखें, पांडे मुनि ओम, इसको तोड़ लीजिए, पांडेमोनियम को तोड़ लीजिए, पांडे प्लस मुनि प्लस ओम। ये मतलब याद करने की ट्रिक है, इसका किसी वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। पांडे मुनि ओम का जाप करके वातावरण को शोरयुक्त बना रहे हैं, पांडेमोनियम। अगला है आपका पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है नकल करना या किसी को फॉलो करना। नकल अलग हो गया, फॉलो करना अलग हो गया। फॉलो अच्छे काम में कहता है, नकल बुरे काम में। सोनेट एक कविता का ही भाग होता है, 14 लाइनों की कविता को बोल देते हैं सोनेट। यस, ये मतलब लिटरेचर का वर्ड है, इनको मैं खुल के बताने बैठे हो तो सोनेट पे ही रह जाऊंगा मैं फिर आज, तो बस समझा फिलहाल। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेजी। वन हू वॉक्स इन स्लीप, यानी कि जो रात को सोते हुए चलता हो। पहला वर्ड है ड्रोवर, ड्रोवर बोलते हैं चरवाहे को, गाय वगैरह को चरवाने वाला। उससे अगला वर्ड है फास्टिडियस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बिल्कुल नामुमकिन हो। अगला वर्ड है आपका न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी कि मुद्रा शास्त्री। और उससे अगला वर्ड है आपका वो जो आप ढूंढ रहे हैं, वन हू वॉक्स इन स्लीप, सोमनाम्बुलिस्ट। यस, इसका आंसर हो जाएगा डी, पहले वाले का आंसर हो जाएगा ए। अब आपके हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनमें से एक वर्ड इनकरेक्ट है, आपको सिर्फ वो ढूंढना है। कल था एक वर्ड करेक्ट और आज आ गया इनकरेक्ट। पढ़ते वक्त ध्यान दिया करें पेपर में, मैंने आपको बताया था कि जब मैं भी एक बार एग्जाम देने गया था तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था भाई, इसी चक्कर में, क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी थी इनकरेक्ट की और वहाँ पर आ गया था करेक्ट वाला, तो एक सेंटेंस गलत हो गया था फ्री में। आप बहुत केयरफुली पढ़ के जाएँ, मतलब आप देख रहे हैं लगातार सिलेबस चेंज कर रहा है एसएससी अपना, कभी क्लोस्टेज दे रहा है, कभी पैराग्राफ दे रहा है, कभी इनकरेक्ट दे रहा है, कभी करेक्ट दे रहा है, मतलब उसका जो मन करे वो देगा भाई। आप 100% तैयार होकर जाएँ, एक कमांडो की ट्रेनिंग के साथ जाएँ, बहानों से काम नहीं चलेगा ना। हमने तो क्लोस्टेज की तैयारी करी थी या फिर हमने पैराग्राफ की तैयारी करी थी, कुछ भी आ सकता है जो उसका मन करे। पहला वर्ड है गारंटी। यस, गारंटी की स्पेलिंग चेक कीजिएगा पहले तो आप, मेरा जो तरीका है उसी पर तरीके पे फॉलो कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए वोकैबुलरी बहुत अच्छी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, पहले एग्जाम में लिख के देख लेता हूँ, फिर अपनी और उसकी मैच कर लेता हूँ। तो गारंटी की स्पेलिंग GU से स्टार्ट होगी, ना कि GAU से, तो पहला ही गलत हो गया यहाँ पे, GUARANTEE, गारंटी। बाकी सब कुछ ठीक था, बस यहाँ पे पहला ही गलत है और आगे मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे आंसर मिल चुका है।
अगला आपका एटिकेट, एक्सक्यूसाइड, रेस्टोरेंट और स्केवेंजर। तो यहाँ पे आपका पहला ही गलत हो गया फिर से। एटिकेट किस स्पेलिंग में, टी दो बार आएगा, ETIQUE TTE, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। दोनों का ही आंसर ए हो जाएगा, 15वें का भी और 16वें का भी। अब चलते हैं आगे, PQRS। PQRS आपके हैं ये टाइप 2 सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस हैं, इनको मैचिंग बनानी है आपको सिर्फ। देखते हैं क्या कह रहा है। पहले सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि आप ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन क्या कह रहा है, PQRR, यानी कि एस नहीं आया, इसका मतलब एस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है, या तो पी से या क्यू से या फिर आर से। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आर। ऑप्शन, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिडंट नो where to go. Mohanlal's train was late and it reached Kolkata little after midnight. He thought he would go to a shelter where he would not have to pay rent. और देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस की शुरुआत बट से कम नहीं हो सकती, क्योंकि बट एक कंजक्शन है। बट क्या आपका एक कंजक्शन से कोई सेंटेंस कभी शुरू नहीं हो सकता, यानी कि पी रेस से बाहर हुआ और एस पहले ही नहीं है, हम बचता है क्यू या आर में से कोई एक। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आप ढूंढेंगे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन पे जाना है। अब आप जरा सोचिए, इट प्रोनाउन है और मोहनलाल नाउन है, तो पहले मोहनलाल से बनाएंगे या फिर इट से। मैं पहले मोहनलाल से बनाऊंगा, बिकॉज पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन ढूंढेंगे आप, यानी कि सेंटेंस शुरुआत होगी आर से, आर 2 में है, यानी कि 50% पर आप पहुँच चुके हैं, कम से कम 2 तो बाहर हुए रेस से। अब आर से शुरुआत होगी, मोहनलाल्स ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। अब उसके बाद में, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, ही डिड नो वेयर टू गो। यस, आर के बाद क्या हुआ आएगा, उसके बाद आएगा जो भी आएगा, यानी कि आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पे। एंड स्लोली, एंड शुरू में आ गया, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही एंड हो और कोमा लगा हुआ हो तो एंड ऐसे में एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, एडवर्ब का। एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो सकता है, ऐसा ही नहीं है कि सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता, लेकिन फिर ख़त्म भी हो जाना चाहिए, उसके बाद और सेंटेंस नहीं आएंगे। जैसे कि एंड ही एट नथिंग, और उसने कुछ नहीं खाया, बस ख़त्म बात, सेंटेंस वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए तो ही आपकी बात शुरू होगी। लेकिन ना सेंटेंस आगे जा रहा है, उसके बाद मैं पी अगर शुरू में लगा दूँ तो फिर आपको क्यू आर एस भी लगाने होंगे, तो इसलिए PQRR यानी कि एस से सेंटेंस नहीं बनेगा। उसके बाद आपका आता है, इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपेशन एंड लव। ये बिल्कुल आप ही के लिए ही है, अगर आप एनर्जी को अपनी सही जगह लगाएंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप पढ़ बहुत सारे बच्चे रहे हैं, बहुत सारी किताबों से पढ़ रहे हैं, लेकिन अंधाधुन चल रहा है, बड़े बड़े प्रकाशन की, बड़े बड़े राइटर्स की आप बुक उठा लाए, लेकिन आपको शायद नहीं पता कि क्लास नोट्स में और उनकी बुक में जमीन में अंतर होता है। पढ़ाना कुछ और होता है क्लास में और बुक्स में कुछ और, क्योंकि बुक्स में उनके भाव नहीं होते, बुक्स है सिर्फ कॉपी और पेस्ट। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनकी क्लास में तो पढ़ें, लेकिन उनकी नोट्स से ना पढ़ें। यस, वो कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है सिर्फ। तो अच्छी जगह एनर्जी लगाइए अपनी, बुरी जगह एनर्जी लगाने से फ़ायदा कुछ नहीं है। सेंटेंस में सबसे पहले आप ढूंढेंगे नाउन या प्रोनाउन में से कोई भी एक। सेंटेंस में आया है इफ़ यू और वंस यू। इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपेशन एंड लव। वंस यू एक्सपीरियंसली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरलिटी। सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से, कन्फर्म है, इसके बाद आ सकता जो भी आए, लेकिन आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। यस, ये ध्यान रखें आप। तो सेंटेंस में आएगा क्यों, और क्यों सिर्फ एक में ही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में आया है, राम वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। यहाँ पर आया है वॉज वर्ब प्लस ING। अगर एक्टिव में वॉज वर्ब प्लस ING हो तो पैसिव बनाते समय आपको वॉज वर्ब तो लगाना है, साथ में बीइंग भी ढूंढना है। अब सबसे पहले आप वॉज वर्ब के साथ बीइंग ढूंढ लें, कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो तीनों हो गए रेस से बाहर। इसका आंसर बचता है सिर्फ और सिर्फ ए। कन्फर्म, श्योर, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप आंसर इसका ए लगा दीजिएगा। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। आपका अगला सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, यानी कि नरेशन का। प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको डायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना आपको इसका, डायरेक्ट। द नेक्स्ट डे को आप सबसे पहले टुमारो ढूंढे, कितनों में हुआ है टुमारो पहले में नहीं हुआ, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, यानी कि कम से कम पहला रेस से बाहर हो गया। यस, प्रिया सेड टू मी
सेंटेंस में आया है आपका प्रिया एडवाइस मी नॉट टू, तो डोंट शुरू होगा सेंटेंस, डोंट यहाँ पे भी है। विल बाहर हो गया, विल नहीं है सेंटेंस में कहीं भी, तो अब बचा सिर्फ पहला और दूसरा। टोल्ड नहीं आएगा और दैट भी नहीं आएगा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन का काम करता है टू, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अब आपके हाथ में रह जाएगा बी। ये ध्यान रखें आप। यस, तो 20 का आंसर आएगा बी आंसर। अभी फिर सिलेबस चेंज एसएससी का, सीजीएल का, अब फिर क्लोटर दे दिया। अब देखिए कितनी दिक्कतें हुई होंगी उन बच्चों के साथ में जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस दौरान। बच्चे एग्ज़ाम देकर के आए, आकर के कोचिंग में बताया सर पैराग्राफ आया था, सर ने पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। एग्जाम देने गए, क्लोट टेस्ट आ गया, बच्चों ने बताया सर क्लोट टेस्ट आया था, क्लोट टेस्ट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। यानी कि कुछ कंफर्म नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए पहले ही आप 100% तैयार रहें। यस, सेंटेंस है जॉब परफॉर्मेंस इज डैश बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जॉब की परफॉर्मेंस जो है बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर से प्रभावित होती है। अब यहाँ पर बाय आया हुआ है और इज़ आया हुआ है, यानी कि ये तो बात कंफर्म है कि इज़ एम आर के बाद हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी, और बाय से पहले तो हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म आनी है। हालांकि ऑप्शन में जो दिए गए वर्ड है चारों ही थर्ड फॉर्म है। यस, ये तो कंफर्म हुआ। अब मीनिंग के अकॉर्डिंग जाएँ तो बी नहीं आ सकता, बिकॉज बी जो है आपका एक नाउन है। क्या आपका बी एक नाउन, तो बी कंफर्म है कि बी नहीं आएगा। अब बाकी को ऑप्शन देखें तो इन्फ्लुएंस होता है किसी से प्रभावित होना, जॉब वगैरह के लिए नहीं लगेगा वर्ड ये। इन्फ्लुएंस्ड किसी व्यक्ति वगैरह से प्रभावित होना, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको पैराग्राफ पूरा दिखे। जानबूझ के किया छोटा जिससे कि आपको पूरा पैराग्राफ दिख जाए। हालांकि ऑप्शन आपके पास नीचे ही दिख रहे होंगे आंसर, लेकिन आप समझे पहले। जो परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड नहीं आएगा, मेजर करना होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना या फिर आंकना। तो जो परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, खाली मोटिवेशन से ही काम नहीं चलता भाई। एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मोडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द डैश द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी। जितना हायर लेवल होगा एबिलिटी और मोटिवेशन का, उतना ही डैश लेवल होगा परफॉर्मेंस का भी। तो यहाँ पर हायर आया पहले, आगे भी आपका हायर ही आएगा, यानी कि दो कन्फर्म हुए, आप रिस्क लीजिएगा पूरे पे। हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन, एन आ गया है, एन एन एन, ये आपका एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, नाउन सॉरी आर्टिकल है। और आपको पता है कि एन के बाद हमेशा वो वर्ड आते हैं जो वाउल्स हों। क्या हों? जो वाउल्स हों। यस, जो बिल्कुल नादान है मैं उनको थोड़ा सा बता दूं, मेरा फ़र्ज बनता है। एन अगर होगा तो उसके बाद में ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी एक वर्ड या इनकी साउंड को पनिशेट करने वाला कोई वर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ उससे पहले फिर ए आता है। क्या आता है उससे पहले? ए। अगर इनका साउंड या फिर ये नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये आ रहे हों तो पक्का है एन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके आने के बावजूद भी अगर उसकी साउंड नहीं आ रही है, जैसे कि यू है, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर साउंड नहीं आ रही यू की। यस, ये की साउंड आ गई। यस, ये भी ध्यान रखें आप, अगर यू की साउंड आ रही है। इससे अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। उसके लिए आपका हिंदी वाला प्रोसीजर बहुत अच्छा है। हिंदी में आप पहले वाउस याद रख लें, हिंदी में कितने वाउस होते हैं। देखिए इतनी मेरी हिंदी मजबूत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ाने के लिए जितना मुझे पता है मैं उतना बता दूं। कभी आप मेरी इसमें मिस्टेक निकालने बैठ जाएं। अ, आ, ई, उ, अ, ए, औ, रैसे ऋषि, बड़ा अंक खाली और अंग से अंगूर। भाई इतना ही मुझे पता है कि 13 स्वर होते हैं हिंदी में, बस मुझे इतना पता है। कौन से होते हैं, प्लस स्वर कौन सा है मुझे नहीं पता भाई। हिंदी में होते हैं 13 स्वर। अगर इनकी आवाज़ आ जाए तो आप उससे पहले एन लगाएंगे, बस ये ध्यान रखें। आप तो हिंदी में लिख के देख लें, जैसे कि ये है आपका MBA, आप इसे हिंदी में लिख के देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एम यानी कि अ, तो आपका एन आ जाएगा। उसी तरह से यूनिवर्सिटी को मैंने जब लिखा तो ये आ रहा था, ये इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए इससे पहले है आपका अ। क्या इससे पहले आपका अ? यहाँ पे आपका आ रहा है ऑप्शन में एन। क्या ऑप्शन में आपका एन? तो यानी कि ये कन्फर्म है कि इसके बाद साउंड आएगा वाउस का। सर्टेन और डिज़ायर तो होने से रहा, ये ध्यान रखें आप। अब बस आपका इंक्रीज्ड और ऑप्टिमल। हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड, अब इंक्रीजिंग का जिक्र पहले ही हो रहा है तो इंक्रीजिंग का जिक्र बाद में नहीं होगा। यस, ये ध्यान रखें। तो ये सी भी भर हो गया। अब आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, सिर्फ ऑप्शन डी ही के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हाउएवर इंक्रीजिंग एन ऑप्टिमल लेवल टेंड्स टू डैश अ डाइस फंक्शनल रिजल्ट
डाइस फंक्शन मतलब दोहरे रिजल्ट, दोहरे परिणाम देगा। परिणाम देने के लिए यानी कि रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचित करना, तो प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन ही तो होती है भैया, पैदावार करना, प्रोड्यूस करना यानी कि रिजल्ट देना, रिजल्ट प्राप्त होना, कोई परिणाम देना। तो प्रोड्यूस अ डाइस फंक्शनल रिजल्ट बिकॉज इट इज़ डैश बाय एन इंक्रीज लेवल ऑफ एनेक्सिटी, क्योंकि यह है। अब यहाँ भी एक काम करेगा आपका वर्ड, मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने साथ लेकर चलते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड प्रपोजिशन। ये वर्ड अगर आपने याद नहीं किए तो समझो आपने बहुत कुछ खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि देख रहे हैं आप 25 क्वेश्चनों का ये पेपर है, उसमें से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है इसके ऊपर, मैंने बताया था आपको, दूसरा फिर आ गया, आपको नहीं, मुझे दिख गया आगे वाई। क्या दिख गया मुझे आगे? बाय। साथ ही साथ मुझे दिख गए ऑप्शंस, अबेंडन, अकम्पेन, एफिलिएटेड और अमगलेमेटेड। यहाँ अकम्पेन के साथ हमेशा 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 बाय आता है, ध्यान रखें आप। तो मुझे आंख मिच कर पता था कि इसका आंसर बी होगा, ये ध्यान रखें आप। तो ये एक तरीका है क्लोज टेस्ट करने का। ये वोकैबुलरी बेस्ड है, थोड़ा सा टफ होता है। अगर ये ग्रामर बेस्ड होता तो मैं इसको भी हलवा बनाया था और आपको और अच्छे से ट्रिक बता सकता था इसकी, लेकिन ये था वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड में ज़रूरी होता है कि वोकैबुलरी इंप्रूव हो। अब मैं यहाँ से बैठे बैठे आपके वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं कर सकता भाई, कोई मेरे पास ऐसा जादू मंत्र या फिर कोई छड़ी नहीं है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर ये ग्रामर बेस्ड होता तो ये आज आपकी मुट्ठी में होता। ग्रामर बेस्ड आएगा जिस दिन, आप उस दिन मेरे करने का तरीका देखिएगा। फिलहाल ये होगा आपके सेंटेंस आज के। सेट नंबर 20 आपका आएगा शाम में 6 बजे, अभी बजे सुबह के 8। आप सेट नंबर 19 पढ़ रहे हैं, 20 को आप शाम में 6 बजे पढ़ेंगे। सेट नंबर 20 इवनिंग में 6 बजे आ रहा है। लाइव वीडियो चल रही है तो आप देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भी लोग दुआएं दें कि अच्छे चैनल से आपको जुड़वाया है। बाकी आप देख ही रहे हैं आजकल पूरे यूट्यूब पर एमबी की बुक को कोई सोल्यूशन दे ही नहीं रहा है हमारे अलावा। तो ये भी मजबूरी है आपकी, या ज़रूरी है आपका, मजबूरी तो नहीं कहूँगा भाई, ज़रूरी है कि आप पढ़ लें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी निपटा लें। यस, और मजबूरी ये है कि आपको तैयारी करनी है, ये मजबूरी हो सकती है। हमसे पढ़ना मजबूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना मजबूरी है, ये मजबूरी है आपकी। यस, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर आप नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं खुले हुए हैं और पता भी नहीं कब तक खुलेंगे। अगर अभी आप तैयारी रोक के बैठ गए तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, एक भाषा है। अगर इस पर पकड़ नहीं बनी तो आप इसे भूलते चले जाएंगे, और लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं और 3 महीने हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे, बिल्कुल भूल जाएंगे आप। इसलिए प्रैक्टिस सेट ही कराने का मैंने निर्णय इसलिए लिया, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी होती रहे और साथ ही साथ रूल्स भी याद होते रहें। खाली अगर प्रैक्टिस सेट खाली रूल्स कराता तो प्रैक्टिस सेट ना हो पाते आपके, तो आपको रूल्स ना हो याद हो पाते। दोनों चीज़ चलती रहेंगी, आपका दोनों तरफ से भला होगा। यस, सो अभी फ़िलहाल लेते हैं आपसे विदा। शाम में 6 बजे फिर से आएंगे ऑनलाइन, लाइव मिलेंगे आपसे एक सेट के साथ में, और अपनी राय दीजिएगा उस पर कि एक दिन में 3 सेट कराए जाएं या ना कराए जाएं। यस, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के ऊपर ही निर्भर करता है मेरा फैसला। मैं खुद से कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी रोजे भी चल रहे हैं। कुछ बच्चे हो सकता है, अभी कुछ बच्चों को मेरे पास मैसेज आता है, सर रमज़ान के दौरान आप एक ही सेट कराएं, 2 ना कराएं, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। क्योंकि शाम का टाइम रोज़ा खोलने का समय होता है 6 बजे के आसपास, 7 बजे रोज़ा खुल रहा है आजकल, और हमारी वीडियो देखिए रोज़ा खोले। तो इसलिए सभी जने जितने ज़्यादा मैसेज मेरे पास आएंगे इसी के कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है, मुझे पर्सनली मैसेज ना करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही, जिससे कि सबको पता चल जाए कि आपने क्या कहा। अगर आप मुझे पर्सनली कहेंगे और मैं कुछ कहूँगा तो फिर हो सकता है कि कोई को गलत लग जाए। आप वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि वीडियो 3 आनी चाहिए या 2 ही काफ़ी हैं फिलहाल। इसलिए सब देख लें, काम पारदर्शिता में हो, निष्पक्षता के साथ में हो, किसी को भी बुरा ना लगे। फिलहाल चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।